और जब जाकर के उनका घूंघट उठाना चाहे तो भोलेनाथ घूंघट को पकड़े हैं। कन्हैया समझ गए कि यह कोई नहीं, यह केवल भोलेनाथ ही होंगे और दूसरा कोई नहीं होगा। कन्हैया ने जो ही घूंघट उठाया देखा भगवान भोलेनाथ है। रास करने के लिए जो वृंदावन में पधारे हैं। इस प्रकार से बड़ी सुंदर जो है रास लीला वहां जो वृंदावन में हुई है। आज गोपियों के साथ सुंदर रास मनाया गया। आज थोड़ा समय भी, आज लंबी कथा है, मैं विवाह तक पहुंचना है, थोड़े छूते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार बड़ा सुंदर जो है राज संपन्न हुआ है। महाबाहु कृतवः कृतवासं कपोलः वलगितं हृवेवेदितं नमः। कन्हैया के ललाट पर जो कस्तूरी तिलक है कितना सुंदर शोभायमान हो रहा है। अति दर्शन पाकर के आज संसार के जो है सारे देवता जो है स्वर्गलोक से पुष्प बरसा रहे हैं। वृंदावन में जब रास हो रहा है, आज जो शुभ अवसर मिला है यहाँ वृंदावन में रास का, उस रास को देख करके सारी देव मंडली जो है मोहित हो गई है। बड़ा ही आनंद से सराबोर हो गया है। उस आनंद के सागर में जो है आज बड़ा सुंदर जो है गोपी रास मंडल की एक भजन है, आप लोग सुनिए, उसके बाद पुनः हम आगे बढ़ेंगे। रास रचो है जमुना किनारे आज रास रचो है। अरे रे रास रचो है जमुना किनारे श्याम रास रचो है। अरे रे रास रचो है जमुना किनारे श्याम रास रचो है। बोलो रास बिहारी सरकार की, बोलो गुरुदेव सरकार की जय हो।
पवन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी रे पवन वृंदावन अरे रे रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे श्याम रास रचो है अरे रे रास रचो है रास रचो है किनारे श्याम रास रचो है इसमें कौन कौन नाचते हैं? ब्रह्मा नाचे शंकर नाच नाच नंद गे ब्रह्मा नाचे नंद नाच नाच नंद गे ब्रह्मा नाचे शंकर नाच नाच नंद गे मन मेरे बन गयो सचे रे पवन वृंदावन अरे रे रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे श्याम रास रचो है अरे रे रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे श्याम रास रचो अरे रे रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे श्याम रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे श्याम रास रचो है। वृंदावन में हरिलाल की। अच्छा 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 कुछ गुरु जी विशेष सूचना है जो गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद लेना चाहते हैं उन महान पुरुषों का मैं नाम लूंगा। उनसे निवेदन है आपसे भी लोग एक एक करके मंच पे आएंगे और गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद लेंगे। बम्बई और सूरज सफलो भैया आपसे विनम्र निवेदन आप यथाशीघ्र मंच पे पधार करते हैं गुरुदेव भगवान को से अपना आशीर्वाद प्राप्त करो और अपने जीवन को धन्य बनाए। परम श्रद्धेय श्री रामनाथ जी इनसे भी निवेदन हो यथाशीघ्र मंच पर आए। परम श्रद्धेय श्री छविनाथ राम जी इन सभी राय परिवार के व्यक्तियों से सभी से निवेदन आपसे भी लोग एक करके मंच पर आए। ईश्वर चंद्र राय जी माननीय श्री त्रिलोकी पांडे जी श्री रमेश पत्रकार जी सभी महान भाव अगर यहाँ पे उपस्थित हो तो आप सभी लोग एक एक करके आए गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य बनाए।
एक बार मैं सभी व्यक्तियों का नाम फिर से लेता हूँ। एक बार जोरदार तालियां गुरुदेव भगवान के स्वागत के लिए। बड़े भैया ने आशीर्वाद दिया है और गुरुदेव भगवान आप सभी के जीवन उज्जवल हो, आपके समस्त मनोकामना पूर्ण हो, आप सभी को आशीर्वाद देते हुए सफल भैया, रामनाथ राय जी, छविनाथ राय जी, ईश्वर चंद्र राय जी, त्रिलोकी पांडे जी, रमेश पत्रकार जी, आप सभी लोग आकर के सरकार से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कृतार्थ बनाए। बोलो बांके बिहारी लाल की, रसिया सरकार की। माननीय त्रिलोकीनाथ पंडित जी ने गुरु भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके अपना जीवन धन्य बनाया है। 500 रुपए का आशीर्वाद इनके द्वारा दिया गया है। आप सभी का जीवन धन्य कृतार्थ हो। इस प्रकार से बड़ा सुंदर ढंग से जो है रास रचा गया। और इधर क्या हुआ, एक दिन कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य जो है बैल बन करके आ गया और भगवान को मारने के लिए दौड़ा है। भगवान जो है भगवान ने सिंह पकड़ करके यूं मरोड़ दिया जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है। से अरिष्टासुर का उद्धार किया। अरिष्टासुर का उद्धार किया तभी उसी समय जो है देवर्षि नारद मथुरा में पहुंच गए हैं। देवर्षि नारद मथुरा में पहुंचे हैं और कंस ने खूब बढ़िया स्वागत किया। गुरुजी खूब पधारे। नारद जी बोले राजन चक्कर क्या है? चक्कर क्या है जो है तुम्हारे जो है मुंह पर 12 बज रहे हैं।
बताओ क्या बात है, इतना घबरा क्यों रहे हो? कंस ने कहा, हे गुरुदेव, क्या बताओ, बड़े बड़े असुर हमने भेजा गोकुल में कृष्ण और बलराम के लिए, लेकिन जितने भी असुर गए वहां पर दोबारा वापस लौट के आए ही नहीं। तब नारद जी ने कहा, सुनो राजन, ये जो कृष्ण कन्हैया है, ये नंद के लाला नहीं बल्कि तुम्हारी बहन देवकी के लाला है, और वसुदेव जी के द्वारा यह जो है गोकुल में पहुंचाए गए हैं। देवकी के 7वें और 8वें पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, जिन्हें तुम नंद का लाला समझ रहे हो, वह देवकी के लाला है, वसुदेव के लाला है। कंस बोला, अरे गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? वह दोनों तुम्हारे बंदी गृह में थे, फिर कैसे वहां पहुंच गए? सारे बच्चे तो हमने अपने हाथों से मारा। नारद जी ने कहा कि नहीं, यह दोनों जो है वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, और इन दोनों को जो है वहां पर वसुदेव जी ने पहुंचाया है। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि निसातमसी साधनम देवसिंहाशयः निवारितो नारदो तदशो मनोत्यमानो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हम लोगों के मालिक और हमारे जिला के मालिक, पूरे जिलाध्यक्ष पंडित श्री अनुज त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। आपको मंच के माध्यम से राधे राधे। और हमारे बड़े भैया पप्पू तिवारी उपस्थित हैं, आपको मंच के माध्यम से राधे राधे। और भैया और जो भी लोग आए हैं आपके साथ, सब लोगों को मंच के माध्यम से राधे राधे करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन, आप मंच पे आकर के गुरुदेव भगवान का स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। जिलाध्यक्ष जी माननीय श्री अनुरुद्ध तिवारी जी से करबद्ध प्रार्थना, वो मंच पे आकर के परमादरणीय गुरुदेव सरकार से आशीर्वाद प्रदान करें और अपने जीवन को धन्य बनाए। फुलबाग के बिहारी लाल की जय हो।
तरफ से हम बच्चों को 500 रुपए का आशीर्वाद। अध्यक्ष जी आप लोग को लाख लाख धन्यवाद और ठाकुर से यही निवेदन गुरुदेव भगवान से आप अनवरत उन्नति करते रहे और हम सभी को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हो दुनिया के बदले, कान्हा को ढूंढता हो दुनिया के बदले। सावरा कोई बारात के लिए हाथ नहीं उठा रहा था। बारात देखिए हमारे अध्यक्ष जी खुद ही बारात में शामिल होने के लिए चले आए। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हमारे अध्यक्ष जी के लिए। सभी लोग मिलकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। निषाद सिद्ध मासनः वसुदेव सिंहासयः निवारितो नारदनो तदसो अच्छा, बारात में जब तक श्रेष्ठ मालिक नहीं रहता है तब तक बारात पूरी नहीं मानी जाती है। भाई बारात में जब तक श्रेष्ठ रहेगा तभी विवाह ढंग से हो पाएगा। यदि मालिक नहीं है तो विवाह होने वाला नहीं है। हुआ यूं एक बार क्या, एक लड़की का पिता गया एक जगह विवाह तय करने। विवाह तय किया तो उसने एक शर्त रखा कि देखिए हमारे यहाँ बारात में जितने लोग आए 50 वर्ष के ऊपर वाले बारात में नहीं आने पाए। बूढ़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि बूढ़े आएंगे तो विवाह नहीं करेंगे, बारात वापस लौटा देंगे। घर वालों ने कहा ठीक है, वही समझ जो है बूढ़ों की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, जा करके खाली खा करके सोते ही और कुछ तो काम करते नहीं हैं। सब जो है गांव के सारे वृद्ध मान गए, कहा कि हम नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब लड़की का नाना तो नाना उसने कहा कि ना हम नहीं मानेंगे, हम तो जरूर चलेंगे। अब घर वालों ने कहा कि देखो नाना जी, कन्या के पिता ने मना किया है कि वहां बुजुर्गों की आने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जाओगे, हो सकता है विवाह न हो, बारात वापस लौट जाए, तब कहा चाहे जैसे मुझे लेकर के ही चलो। अंत में बच्चों ने कहा चलो ठीक है, किसी तरह छुपा के उनको नाना जी को ले गए। अब जब बारात वहां पहुंची, द्वार चार की तैयारी होना शुरू हुआ, तो लड़की के बाप ने कहा कि ऐसा है जाओ लड़के के बारात की तरफ से जो मालिक है उसे कह दो कि जो है विवाह तभी होगा जब वरना नदी का पानी सुखा देंगे बराती, तभी विवाह होगा, नहीं वरना विवाह होने वाला नहीं है। अब बेचारा विवाह का अगुआ पहुंचा, बारात मालिक से कहा कि देखो भाई, कन्या
के पिता ने कहा है कि नदी का पानी जब तक कन्या के पिता ने कहा है कि बरना नदी में जब तक दूध नहीं बहाओगे तब तक विवाह नहीं होगा। अब बारात मालिक सोचा कितना दूध कहाँ मिले कि नदी में बहाए। कहाँ दूध मिले। अंत में निर्णय यह हुआ कि चलिए अब तो हम लोग दूध नदी में बहा नहीं पाएंगे, बारात वापस लौटाने की व्यवस्था की जाने लगी। जब वापस लौटाने की व्यवस्था होने लगते हुआ कि चलो जब बारात अब तो विवाह होगा ही नहीं तो कम से कम नाना जी को निकाल करके बाहर कर दिया जाए, अब तो विवाह होना ही नहीं है। नाना जी को जब गाड़ी में से निकाला गया, नाना जी ने कहा क्यों, क्या बात है। कहा नाना जी चलो अब सब काम बिगड़ गया, विवाह होने वाला नहीं है। कहा क्यों। कहा लड़की के पिता ने कहवाया है कि नदी में दूध बहाओगे तभी विवाह होगा, वरना विवाह होने वाला नहीं है। तो नाना ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जाओ लड़की के पिता से कह दो कि पहले तुम नदी का पानी सुखाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे दूध से दूना दूध बहा दूंगा। नदी से नदी का जो पानी है उसका दुगुना दूध बहा दूंगा। अब वह गया, लड़की के पिता से कहा कि बारात मालिक ने कहा है कि पहले तुम नदी का पानी जो है बहा करके सुखा दो, तब उसमें हम दूध बहाएं। लड़की का पिता कहा जाओ पहले पता लगाओ उस बारात में कोई योग्य आदमी तो नहीं आया है, कोई बुजुर्ग तो नहीं है। तो वहां जाने पर पता लगा कि लड़की का नाना आया है। इसलिए मालिकों की आवश्यकता अवश्य रहती है। आज वह मलिकाना हक जो अध्यक्ष जी पूरा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इधर क्या हुआ कि भगवान नारद जी जो है कंस के यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि कंस जो है सारा उत्पात जितना उसके पास था सब कुछ कर चुका। सारे राक्षसों को अकासुर बकासुर पूतना त्रिणासुर आदि राक्षसों को भेजा, सारे राक्षस मारे गए हैं। सारे राक्षस वहां पर मारे गए। अब नारद जी ने सोचा कि कोई ऐसा उपाय बनाया जाए कि अब इस कंस का भी अंत हो। नारद जी पहुंचे हैं वहां कंस के पास और सारी बात बता दिया कि यह देवकी और वसुदेव के पुत्र जो है बलराम और कृष्ण है। जब नारद जी ने बताया है तो कंस को बड़ा क्रोध हुआ और उसने तुरंत तलवार निकाला, तुरंत जो है देवकी और कंस को मारना चाहा। नारद जी फिर समझाए, कहा हे कंस, यदि देवकी और वसुदेव को मार दोगे तो कृष्ण और बलराम यहाँ आएंगे क्यों। कहा फिर कहा इन दोनों को सुरक्षित रखो। कंस ने अपने दूतों को आदेश दिया कि वसुदेव और देवकी को पुनः जो है जेल खाने में बंद कर दिया जाए। उन दोनों को ले जाकर के पुनः जेल खाने में बंद कर दिया गया है। अब कंस सोचने लगा कि कौन सा उपाय किया जाए, कैसे बुलाया जाए। नारद जी तो समझा बुझा करके कंस को कहा राजन, झगड़ा लगाए, बता दिया सब कुछ की बलराम और कृष्ण जो है देवकी के पुत्र हैं बता करके, और नारद जी से कहा कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। नारद जी वहां बता करके तुरंत चले गए हैं। अब कंस बेचारा इधर परेशान, दिमाग में यही घूम रहा है कि किस प्रकार से जो है
निर्णय लिया है कि अक्रूर जी को भेज करके उन दोनों को यहाँ पर बुलाया जाए। अब अक्रूर जी जो है बुलवाए गए हैं। अब अक्रूर जी जब कंस के पास आते हैं, बहुत घबरा रहे हैं कि क्यों, क्या बात है, कंस ने हमें क्यों बुलाया है, न जाने कौन सा संकट आने वाला है, इस दुष्ट ने हमें क्यों याद किया। पर जैसे जैसे दरबार में प्रवेश होते हैं, सब दरबारियों के साथ खड़े होकर के कंस ने आगे बढ़ करके अक्रूर जी का बड़ा स्वागत अभिवादन किया। आइए मित्र, आइए मित्र, हमें तो आप बिल्कुल भूल गए थे। जब कंस ने हाथ जोड़ करके बड़े आदर के साथ अक्रूर जी का स्वागत किया है, तब अक्रूर जी की धड़कन जो तेज चल रही थी अब वह कम हो गई। अक्रूर जी ने सोचा कि दुष्ट ने कभी हमसे ढंग से राम राम नहीं किया और आज इसका कौन काम पड़ गया है जो कितने प्यार के साथ हाथ मिला रहा है और अपने पास बैठा रहा है कि नवनी चकियति दुखदाई। भगवान जाने कौन सा संकट आने वाला है। सावधान हो करके हाथ जोड़ करके बोले, सरकार इस दास को आज कैसे याद कर लिया। कंस ने कहा, मित्र अब तुमसे क्या छिपाऊं, मैंने एक बहुत विशाल मेले का आयोजन किया है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम मेरा रथ लेकर के जाओ, मेरा रथ लेकर के ब्रज में जाओ, वृंदावन में जाओ, वहां से कृष्ण और बलराम को ले आओ, क्योंकि सुना है कि आजकल उनका बड़ा नाम है। इस मेले में मैंने जो है एक मल्लयुद्ध का कार्यक्रम रखा है और उन दोनों बालक बड़े धुरंधर हैं, बलशाली हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कितना बल उनके अंदर है, कितना पराक्रम है। अब अक्रूर जी जो है इस षड्यंत्र को समझ गए, मन ही मन सोचने लगे कि हे इस मूर्ख को, इस मूर्ख को कैसे पता चला कि कृष्ण ही इसका काल है, फिर भी काल को घर बैठे ही बुला रहा है। कंस आज क्या कर रहा है कि अपने काल को अपने घर ही बुला रहा है। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन हुआ है, उनसे निवेदन है बजरंगी और भैया जी शर्मा, अगर आप कथा पंडाल में विराजमान हो। आज भगवान का विवाह है, तो आज देखिए कितने बाराती आ गए। बारातियों की आज कमी नहीं है। आप लोग भैया साहब काफी दूर से लोग आए हैं। बताइए, ये लोग बॉम्बे से बारात करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं और बगल वाले भी सोच रहे हैं कि खाने का नंबर आएगा तब चलेंगे। जब इधर व्यवस्था हो जाएगी सब नाश्ते की तभी आएंगे बगल वाले। तो भगवान की कथा है, भगवान की कथा सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। और आज भगवान के विवाह में किसी प्रकार की कंजूसी भी नहीं होनी चाहिए। कंजूसी तो नहीं होगी ना? हाथ उठाइए, कितने लोग इसमें कंजूस हैं? कंजूस लोगों की संख्या कितनी है? देखिए, जो कंजूसी करता है वो परेशान हो जाता है। एक कंजूस की हम आपको कथा सुनाएं, 10 मिनट लगेगा, सुना दे, इसके बाद सुना आगे बढ़ते हैं।
बार हुआ क्योंकि एक सेठ जी थे बहुत कंजूस, बहुत कंजूस थे। जीवन में उन्होंने कभी एक पैसा किसी को दान में नहीं दिया और न तो कोई धर्म कर्म करते, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वह धर्मात्मा थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि सेठ जी आप इतना कमाते हैं कि क्या करेंगे पैसा, कम से कम कुछ दान पुण्य कर दो, कम से कम कुछ दान पुण्य कर दो। हेलो, कुछ दान पुण्य कर दो। सेठ जी ने कहा कि देखो क्या दान करना जरूरी है? कहा हाँ कुछ कर देना चाहिए। कहा नहीं। उसकी पत्नी समझ, क्योंकि देखिए पत्नी जो होती है ना, अच्छा क्या पति के आदि धर्म लिखा जाता है? धर्मा लिखा जाता है। जैसे पति के आगे क्या लिखते हैं कि श्री फलाने सिंह, फलाने राय, फलाने मिश्रा, फलाने पांडे, श्री लगाता है। लेकिन पति का क्या क्या लगता है कि धर्म पत्नी श्रीमती फलाने देवी। लिखा जाता है कि धर्म पत्नी श्रीमती फलाने धर्म पत्नी। धर्म पत्नी, पत्नी का यह अर्थ होता है कि जो अपने पति को धर्म की तरफ ले जाए उसी को पत्नी कहा जाता है। तो आज वह सेठानी वही कह रही है कि कम से कम आप यदि दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम चले जाओ गंगा जी स्नान तो कर लो। भैया स्नान करने में क्या पैसा लगता है? क्या गंगा जी हैं, जितनी बार मन इच्छा हो उतनी बार डुबकी लगाओ। एक बार 100 बार 1000 8 बार लगाते रहो, वहां कोई तो मना करने वाला है नहीं कि नहीं भैया बस करो 5 बार हुआ निकल जाओ बाहर। ऐसा तो कोई मना नहीं करता है। तो कहा कम से कम जाओ गंगा जी में स्नान तो कर लो। पत्नी ने बहुत कहा तो कहा चलो अच्छा। आज पत्नी के कहने पर किसी प्रकार से वह तो तैयार हुआ, गंगा नहाने के लिए निकला। सोचे कितना कंजूस था वह। मान्य से विजय शर्मा रामबिट होटल वाले, इतना कंजूस कि अब वह जो है साधन से नहीं गया, 12 मील पैदल ही चल दिया। गर्मी का महीना, पैदल पैदल पहुंचा। गंगा जी कहाँ पहुंच गया? संगम। जब संगम किनारे पहुंचा देखा तो वहां पंडा चंदन लगा करके खड़े हैं। अब जो नहाए उसी से कहे कुछ दान करो, कोई टीका लगाए दान करो। अब वह देखा कि भाई अब यहाँ तो पंडा खड़े हैं, कोई नहाओ तो दान करो, चंदन लगाओ, उसको तो छिड़ा दो। घंटों तक खड़ा होकर के ही देखता था, जो नहाता था कुछ न कुछ दान करता, टीका लगवाता तब दान करता। यही विचार करता रहा, सोचा कि यहाँ नहाना ठीक नहीं है, नहाएंगे तो यहाँ देना पड़ेगा। हे आप लोग हल्ला मत करिए, बच्चे कृपा करके शांत रहें। आप लोग शांत रहेंगे, सुनाने में मुझे आनंद आएगा और आपको सुनने में भी आनंद मिलेगा। अब वह गंगा के किनारे गया, रही 1 घंटे ड्रामा देखता रहा। जो नहाए दक्षिणा दान। विचार बनाया कि यहाँ नहाना उचित नहीं है, चलो कोई अन्यत्र स्थान देखा जाए। अब अन्यत्र स्थान कहाँ है? कहा जहाँ पंडा न रहेंगे वहीं नहाऊंगा।
मांगने वाले तो एक ही जगह नहीं रहते हैं। पहुंच गया कहा, शमशान घाट, वहां कोई मांगने वाला नहीं रहता है। कहा चलो भाई, गंगा तो गंगा, चाहे वहां नहाए चाहे यहां नहाए, गंगा तो गंगा। विचार बनाया कि यहीं नहाएंगे, अपने कपड़े उतार करके रख दिया। जब कपड़े उतार करके रख दिया और ज्यों ही गंगा में डुबकी लगाई, उधर भगवान विचार बनाए कि तो बहुत कंजूस है। तुरंत भगवान एक पंडा का रूप बनाए और आकर के गंगा के किनारे खड़े हो गए। अब जैसे वह डुबकी मार के करके निकला, पंडा जी बाहर खड़े। पंडा जी बाहर खड़े हैं। अब पंडा जी को देख करके वह बेचारा बड़ा परेशान, कहा यहाँ पंडा कहाँ से आए? बाहर निकल करके आया, पंडा जी से कहा हमारे कपड़े दो। पंडा जी ने कहा कि देखो भाई, गंगा में स्नान करने के बाद कुछ न कुछ दान करना चाहिए और दान करो, कुछ दान करो। सेठ जी ने कहा कि धन्य है आप लोग पंडा, अरे कम से कम वहां तो संगम में थे ही, इतने लोग बॉम्बे गुजरात कई प्रदेश से वहां स्नान करने के लिए आ रहे हैं, आप तुम लोगों को खुद ही दे रहे हैं, तो कम से कम इस शमशान घाट को तो छोड़ दिया करो। पंडा जी ने कहा कि देखो सेठ जी, मैं इसी घाट पर रहता हूँ, साल 6 महीने में कोई आता है आपकी तरह तो इकट्ठा ही साल 6 महीने के इकट्ठा ही दान दे देता है। अब कहाँ वह एक नया न देने वाला, और यहाँ पंडा जी विचार बनाए हैं 1 साल का कि 1 साल का इकट्ठा ही कोटा पूरा कर देंगे। 1 साल के इकट्ठे कोटा पूरा हो जाएगा। पंडा जी सेठ जी ने कहा देखो मैं एक नया देने वाला हूं नहीं, मेरा कपड़ा दो और हमें जाने दो। पंडा जी ने कहा कि देखो यह नियम है कि गंगा स्नान करने के बाद कुछ न कुछ दान दिया जाता है और दान देना ही पड़ेगा। पंडा जी ने कहा कि मैं कुछ एक धेला भी तुम्हें नहीं दूंगा। सेठ जी ने कहा 1 धेला भी नहीं दूंगा। पंडा जी ने कहा बगैर मैं लिए तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दोनों अड़ गए, लेकिन अब सेठ जी के सामने मजबूरी कि कपड़ा पंडा जी के पास और कपड़ा न ले तो जाए कैसे। अंत में सेठ जी ने विचार बनाया कि चलो ठीक है। सेठ जी ने कहा देखो पंडा जी हमारे पास हम कुछ लेके नहीं आए हैं। पंडा जी ने कहा नहीं लेके आए हो तो क्या बात है, संकल्प कर लो, हम तुम्हारे घर आकर के कभी ले लेंगे। तब सेठ जी ने सोचा चलो अबे तो बात की बात है, संकल्प कर लेंगे, बाद में देंगे कि नहीं देंगे वो तो देखा जाएगा, पहले अपने कपड़े तो हम ले ले। अपने कपड़े तो हम ले ले। सेठ जी ने कहा चलो ठीक है, एक धेला का मतलब है 1 पैसा, उसमें
उसमें बस धेला, एक धेला कहा संकल्प करो। एक धेला का संकल्प किया कि हम पंडा महाराज आपको एक धेला दान में देंगे। संकल्प हुआ, पंडा जी ने कपड़े उठा करके दिए, सेठ जी अपने कपड़े पहने और फिर पैदल पैदल 12 मील गए और फिर पैदल पैदल 12 मील घर पे वापस आए। अब यदि कोई धूप के महीने में 12 मील जाए पैदल और 12 मील पैदल आए तो उसका क्या हाल होगा? अब 12 मील गया आया, उसको थकान लगी, अंदर गया, घर के अंदर चारपाई पर आराम करने लगा और जैसे ही आराम करना शुरू किया वैसे ही पंडा जी दरवाजे पे आकर के खड़े हो गए। आवाज लगाई पंडा जी, कोई घर में है? कोई घर में है? तब तक सेठ जी की पत्नी घर से बाहर आई। हाँ महाराज जी बताइए क्या बात है? कहा पंडा जी घर में है? सेठानी ने कहा हाँ घर में है, लेटे हैं। कहा जाकर के उनसे बता दो कि गंगा के किनारे जो एक धेला संकल्प करके आए हैं वही पंडा जी लेने के लिए आए हैं। सेठानी गई बेचारी, सेठ जी से कहा कि पंडा जी कोई आए हैं, आपने संकल्प करके आया है क्या एक धेला देने के लिए? सेठ जी ने कहा धन्य हो पंडा, अभी अभी हमने संकल्प किया, सोचा था कि महीने 2 महीने 4 महीने बाद आएगा और तुरंत आ गए। सेठ जी ने कहा कि जाकर के पंडा जी से अपनी पत्नी से कहा कि जाकर के सेठ जी से कह दो कि अभी सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है, पैदल पैदल गए हैं, पैदल पैदल आए हैं और बीमार हो गए हैं, तबीयत सही नहीं है। जाकर के कह दो कि बाद में आकर के अपना एक धेला ले ले। सेठानी आई बाहर, कहा महाराज जी सेठ जी बीमार हैं, तबीयत थोड़ा कम ठीक है, कह रहे हैं कि बाद में आकर के अपना एक धेला ले लेना। सेठ जी ने सोचा, सेठ जी ने कहा देखो सेठानी, सेठ जी हमें एक धेला का संकल्प किए हैं और मैं उनका गुरु बन गया हूँ। गुरु का यह दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, यदि शिष्य के ऊपर कोई आपत्ति आए, विपत्ति आए, यदि कोई आपत्ति आए, विपत्ति आए, तो गुरु का यह कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य का उसे साथ देना चाहिए। पंडा जी ने कहा कि जाकर सेठानी से कहा ऐसा एक काम करो कि भाई अब सेठ जी बीमार हैं तो ऐसी अवस्था में मैं उनको छोड़ करके जाने वाला नहीं हूँ। जब सेठ जी ठीक हो जाएंगे, जब सेठ जी ठीक हो जाएंगे, जो एक धेला का उन्होंने संकल्प लिया है वह हमें दे देंगे, हम चले जाएंगे। सेठ जी ने सेठानी गई, सेठ जी से बताया अब यहाँ वह एक धेला नहीं देने वाला और यहाँ पंडा जी विचार बना लिए रुकेंगे, दोनों मीटिंग भोजन होगा, 2, 5, 10 दिन रह करके खाएंगे तब जाएंगे, और वहाँ एक धेला वो नहीं देना चाह रहा है। सेठानी पहुंची, सेठ जी से कहा कि महाराज जी कह रहे हैं कि जब तक सेठ जी ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक जो है सीधा पिसान की सिद्धार्थ की व्यवस्था की जाए, हम यहीं बनाएंगे, खाएंगे, रहेंगे। अब तो सेठ जी के गुस्सा का परावर नहीं रहा, सेठ एकदम गुस्से से लाल। सेठ जी गुस्से से लाल, क्रोध में आए, सेठानी से कहा कि जाओ कह दो, पंडा से जाकर के कह दो कि सेठ जी कहा जाओ कह दो कि सेठ जी गए। अब उसके पास सांस रोकने की क्षमता भी थी।
सेठानी पहुंची, जैसे सेठ जी कहे तो इसे जाकर के पंडा जी से कहा, अरे महाराज जी बड़ा गड़बड़ हो गया। कहा क्या कहा सेठ जी? सेठ जी सीताराम थोड़ा वह रोने का भी नाटक कर लिया। कहा सेठ जी चले गए धरती को छोड़ करके, अब एक ढेला कहां से मिलेगा? पंडा जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम सेठ जी को संभालो, हम थोड़ा गांव वालों को बता दें, सूचना दे दें कि सेठ जी। अब उसकी पत्नी ने कहा, अरे महाराज जी नहीं रहने दीजिए। कहा ना ना, इस समय तो पागल हो गई हो, हम बता के आ रहे हैं। पंडा जी पहुंचे, पूरे गांव में हल्ला मचा दिया कि सेठ जी जय सीताराम। चले गए। अब गांव वाले पहुंच गए, तुरंत गांव वालों को सूचना मिलेगी, देरी। सूचना मिलते ही गांव वाले जैसे ही तैसे तुरंत आकर के दरवाजे पर पहुंचे। अब सेठानी रोने का नाटक कर रही है, उधर घर वाले पहुंचे, तुरंत सेठ जी की चारपाई घर से निकाला बाहर, निकाल करके जमीन पर लिटाया। सेठानी रो रही, अरे ऐसा नहीं हुआ है, ये जिंदा है। गांव वालों ने कहा पागल हो गई है। ऐसी अवस्था में पागल हो जाते हैं लोग। ऐसी अवस्था में पागल हो जाते हैं। गांव वालों ने सारी व्यवस्था रेडी किया, तुरंत सेठ जी को उठाया, रेडी कर लिया एकदम। अब वह भी सांस रोक ही पड़ा है।